वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस में। तो आप सभी को पता होगा जैसे कि हमने टर्म 1 की अपनी जो तैयारी थी बहुत ज़बरदस्त की थी फिजिकल एजुकेशन की, और आप सभी का रिस्पॉन्स भी जो है कमेंट्स में साफ जाहिर हो रहा था। तो अब उसी तरीके से या कहूँ उससे भी बेहतरीन तरीके से हम टर्म 2 की अपनी तैयारी शुरू करने वाले हैं। तो इसके लिए फटाफट से इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, उन्हें बताने के लिए कि टर्म 2 भी आ गया है और अब जो है टर्म 2 के लिए केवल 2 महीने रह गए हैं। तो तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। तो देखो, आप सभी का जो फिजिकल एजुकेशन का टर्म 2 है वो स्टार्ट होने वाला है। चैप्टर 3 आपका जो आ रहा है इसमें योग और जीवन शैली। एक बार मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ये आई थिंक ये ठीक है। योग और जीवन शैली जो चैप्टर है इसके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। और आप सभी को पहले ही बता दिया जा रहा है, आप सभी का टर्म 2 का पूरा जो सिलेबस है उसकी प्लेलिस्ट बनकर तैयार हो चुकी है। कहाँ मिलेगी प्लेलिस्ट में जाओगे और आपको मिल जाएगी, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना, आपको प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो मिल जाएगी। कमेंट जो बॉक्स है उसमें भी पिन कर दी जाएगी, तो वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हो। तो मैं आपसे यही कहूँगी, आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझाया गया है और जितने भी पार्ट्स इस वाले चैप्टर का काफ़ी पार्ट बनेंगे और काफ़ी पार्ट बने भी हुए हैं। मैंने क्या किया है, कुछ जो वीडियोज़ हैं वो भी लगाई है बीच बीच में, जिससे कि आपको क्या है, क्योंकि हमें देखने से समझने से ज़्यादा चीज़ें याद होती हैं। तो एक बारी वीडियो को देखकर देखना तो आपको पता चल जाएगा कितनी अच्छी तरीके से आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो इसकी अब ये सोच के नहीं बैठना है कि आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट कब होगा, फिर आप क्वेश्चन कब करोगे। देखो, सिलेबस पूरा कंप्लीट है, आपका प्रोवाइड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो फटाफट डेली आप क्या करें, अपना एक जो चैप्टर है उसकी एक जो वीडियो वो देखनी शुरू कर दीजिए। अब जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे कि पिछले सालों में सीबीएसई किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है इस चैप्टर से आपका 1-2 क्वेश्चन तो पक्का आएगा, या फिर कई और क्वेश्चन भी आ सकते हैं छोटे। तो बड़े जो क्वेश्चन है इसमें से काफ़ी बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। और उससे पहले आप सभी को हमारा एक छोटा सा काम करना है, टेलीग्राम जो ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लो, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन ना भी मिले तो भी वहाँ पर क्या आप सभी को इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। और साथ ही साथ कुछ भी न्यू जो चीज़ें होती है, जैसे कि प्लेलिस्ट वगैरह के लिंक हो गई, कुछ नई जो चीज़ें बनाई जाती है वो चीज़ें शेयर कर दी जाती है, नोट्स वगैरह हो गए, वो सारी चीज़ें। तो वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। और इंस्टाग्राम को ज्वाइन करना चाहो तो कर लो, वरना कोई बात नहीं। अब जो है एक और बात, ये आपकी है टर्म 2 की न्यू प्लेलिस्ट। देख लो ध्यान से, ये सारे चैप्टर्स जितने भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे जो वीडियोस हैं, ये आपकी चैप्टर 3 की है। 8 पार्ट में चैप्टर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर देखोगे तभी पता चलेगा। और यहाँ पर इन आसनों को याद करने की ट्रिक भी जो है इस वीडियो में बताई गई है। तो प्लेलिस्ट को चेक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और कमेंट बॉक्स में मुझे हर बच्चा बताएगा किस किसने प्लेलिस्ट को चेक कर लिया है, ठीक है। अब चलो अपने जो क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो, क्वेश्चन किस तरीके से आता है। सिंपली हमसे पूछ लिया जाता है कि योग से क्या तात्पर्य है, यानी कि जो योग है वो क्या है। ये आपका मिनिमम 2 नंबर में आ सकता है, ठीक है। इस तरीके से पूछ लिया जाता है 1 या 2 नंबर में। तो हो सकता है 1 नंबर में आपके एमसीक्यूज आए, वो तो हमें अभी कुछ भी नहीं पता है। तो एमसीक्यू की जो तैयारी है वो भी अपने साथ साथ रखनी है आप सभी को। क्योंकि आप सभी को साफ साफ ये बताया गया सीबीएसई के द्वारा कि लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि लिखने का तो आएगा आपका, पर अगर सिचुएशन ठीक नहीं रही तो एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। तो एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार कर लो, चाहे लिखने का आए चाहे केवल एमसीक्यू आए। लिखने वाले में भी आपको थोड़े बहुत एमसीक्यू तो वो दे ही देते हैं, ऐसा पिछले कई सालों से हो रहा है सीबीएसई में। तो इसलिए आप एमसीक्यू भी क्वेश्चन तैयार करना। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से आता है, योग से क्या तात्पर्य है, योग क्या होता है, ये पूछा गया है। तो मेन छोटी सी बात पूछी गई है। तो योग जो होता है, आपको ध्यान रखना है, योग जो है संस्कृत भाषा के युज शब्द से निकल कर आया है। हर एक बात मैंने अपनी वीडियोस में जो चैप्टर वाइज इसके जो एक्सप्लेनेशन की वीडियो बनाई गई है उसमें हर एक छोटी से छोटी बात बताई गई है, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। पर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे लेकर आऊँगी जिससे आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो ये तो बहुत आसान लग रहा होगा आपको, ये देखो कितना आसान क्वेश्चन आता है आपके चैप्टर 3 से, पर आगे आगे देखो होता है क्या। तो देखो जो योग है, योग का मतलब क्या है, अगर संस्कृत में देखें योग शब्द का अर्थ क्या होता है, ये युज शब्द से लिया गया है, ठीक है। जैसे कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, लैटिन भाषा से लिया गया है, इसी तरीके से आप अब यहाँ पर योग शब्द को आपको ध्यान रखना है, संस्कृत भाषा के युज शब्द से लिया गया है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, जोड़ना या फिर मिलाना, यानी कि जो आत्मा होती है हमारी, उसे क्या है, परमात्मा से मिलाना या फिर जोड़ना। अगर देखा जाए तो इसका सही अर्थ ये होता है, तो इसे भी तुम लिख सकते हो उसमें। पर अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो यहाँ पर देखो, योग एक संपूर्ण जीवन शैली अथवा साधन है जिससे व्यक्ति को अपने मन, मस्तिष्क तथा स्वयं पर नियंत्रण रखने में क्या होती है, सहायता मिलती है। तो योग क्या है, एक ऐसी जीवन शैली है जिसको अगर हम धारण कर लेते हैं, जिसको अगर हम अपना लेते हैं, जीवन शैली यानी कि जो हमारा लाइफ स्टाइल होता है, जो हमारे डेली लाइफ में हम जो चीज़ें करते हैं, ठीक है, जीवन शैली जो है ऐसी जीवन शैली है, अपने जीवन शैली के अंदर अगर हम योग को अपना लेते हैं तो हमारा मन, मस्तिष्क और हम स्वयं पर क्या नियंत्रण, कंट्रोल करना सीख जाते हैं और बहुत सारी जो बीमारी हैं उनसे बचा सीख जाते हैं। अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखो, देखो ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया गया, योग से क्या तात्पर्य है। अब इसी क्वेश्चन के साथ आपको एक और क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि ये पूछ लिया जाएगा, योग शब्द का अर्थ स्पष्ट करो या फिर योग से क्या तात्पर्य है और साथ ही साथ इसके महत्व के बारे में बताओ। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो यानी कि महत्व जो है योग के वो भी याद करने हैं आपको और समझने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, उसी टाइप के हैं। देखो ये 3 क्वेश्चन है, पर ये तीनों के तीनों क्वेश्चन क्या है, इन तीनों क्वेश्चन के आंसर एक ही आएगा आपका। क्या आएगा, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है जीवन शैली विकार क्या है। तो जीवन शैली विकार क्या होता है, जो हमारी आजकल की जो शहरी जीवन शैली है, जो हमारी खराब हो चुकी है, लाइफस्टाइल हमारा बेकार हो चुका है, वो जो जीवन शैली है वो जीवन शैली विकार कहलाता है। उसमें हमें बहुत सारे जो रोग हैं उससे हम ग्रस्त हो जाते हैं अपनी जीवन शैली, खराब जीवन शैली अपनाने के कारण, तो वो जीवन शैली विकार हो गया। अब इसे क्या है, उन्हें योग की मदद से कैसे हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, यानी कि योग का महत्व पूछा गया है, इंपॉर्टेंस पूछी गई है यहाँ पर योग की हमसे। तो सिंपल सी एक तो डेफिनेशन इसकी दे देंगे और फिर हम ये दे देंगे यहाँ पर योग के महत्व बताएंगे। पर हम अपने क्वेश्चन में ये नहीं लिखेंगे कि योग का महत्व क्या है, अपने आंसर में हम लिखेंगे योग से कैसे मदद मिलती है जीवन शैली विकार को रोकने के लिए, ठीक है, उसके निम्नलिखित तरीके हैं। तो क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जा रहा है तो आपको भी आंसर थोड़ा सा घुमाकर लिखना पड़ेगा, आप समझ रहे हैं यहाँ पर। अब आगे देखो, अगला क्वेश्चन है रोग निवारक उपाय के रूप में आसन का वर्णन कीजिए। तो रोग निवारक उपाय यानी कि रोगों को दूर करने के लिए जो आसन हैं हमारे, वो किस तरीके से हेल्पफुल हैं। अब आप कहेंगे आसन तो हमने चैप्टर 5 में पढ़े थे, वो आसन आपके अलग हैं, वो हमारा बॉडी पोस्चर होता था, ठीक है। पर यहाँ पर जो आसन है वो कौन सा आसन है, जो आपके योग आसन होते हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो यानी कि योग आसन का महत्व फिर से पूछ लिया। अब देखो, योग आसन के शरीर पर क्रियात्मक लाभ बताइए, लाभ पूछे जा रहे हैं, वो भी हमारा महत्व होता है योग का। तो हम यहाँ पर महत्व ना लिखकर योग के निम्नलिखित लाभ हैं इस तरीके से लिखेंगे। तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करना होगा आपको और बस सिंपल सी बात है, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो इसका आंसर, देखिए मैं यहाँ पर ज़्यादा तो नहीं, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और किस तरीके से पूछे जाते हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी आपको ये वीडियो देखने के बाद। पर जितनी इसके पार्ट्स बनाए गए हैं वो तो देखना ही पड़ेगा। अब आप सोचेंगे उसे एक वीडियो में करवा दिया जाए तो इम्पॉसिबल है। जो चीज़ें हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके कर सकते हैं, उसे अगर आप शॉर्ट में समझेंगे कुछ ना कुछ छूट जाएगा। समझ रहे हैं ना इस बात को, जो समझदार बच्चे होंगे उन्हें पता होगा। अब देखो क्वेश्चन जो अभी हमने 3 क्वेश्चन देखे पीछे, उसी टाइप के 2 और क्वेश्चन हैं यहाँ पर। जैसे कि योग एक भारतीय धरोहर है, इस कथन पर प्रकाश डालिए। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है सीबीएसई के द्वारा। तो योग एक भारतीय धरोहर है, यानी कि अब यहाँ पर योग जो है उसका महत्व पूछा जा रहा है, पर एक कथन को एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये जो कथन है साफ साफ ये बता रहा है कि योग भारतीयों के लिए एक धरोहर के समान है, यानी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर महत्व पूछा गया योग का, पर हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, योग एक भारतीय धरोहर है, वो इस प्रकार से है। फिर उसके पॉइंट्स ये जो मैंने यहाँ पे बनाए हैं वो लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन को घुमाना आना चाहिए थोड़ा सा आपको। अब देखो, और एक और बात ध्यान रखनी है, पहले वाले जितने भी अपने जो भी बच्चे पढ़ते थे मेरे पास, उन सबको ये बताती थी आंसर आपको पॉइंट्स में लिखने हैं। यानी कि जैसे आपको यहाँ पर लिखे हुए दिख रहे हैं, केवल ये पॉइंट लिख के नहीं आने, फिर तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। पर आपको फुल में से फुल मार्क्स चाहिए तो कैसे लिखोगे, शारीरिक पुष्टि लिखा, फिर आपको 2 डॉट लगाए
और ऐसे किया, और फिर आपको 4-5 लाइनें जो हैं शारीरिक पुष्टि ये जो पॉइंट है उसको स्पष्ट करते हुए लिखना। जो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ वो चीज़ें आपको उसके अंदर लिखनी है। तो एक काम करना है, ये वीडियो देखने के बाद ये जो क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जा रहे हैं आप खुद उनको क्या करेंगे, अपनी एक नोटबुक में लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे पॉइंट में कैसे आंसर देना है। पॉइंट लिखा, फिर उसके बाद 4-5 लाइन उस पॉइंट को एक्सप्लेन करने में लिखी, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखा, फिर 4-5 लाइन उसको एक्सप्लेन करने में लिखी। अब देखो अगला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है यहाँ पर, योग के महत्व को दर्शाने वाले किन्हीं 4 बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। तो योग का महत्व दर्शाने के लिए कोई 4 बिंदु स्पष्ट, 4 यानी कि 4 महत्व बताने हैं, एकदम से पूछ ले इन्होंने। तो इस तरीके से योग के महत्व को लेकर बहुत अलग अलग टाइप से जो क्वेश्चन है घुमा फिरा अगर पूछ लिया जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिखा दिए, अब इसका आंसर देखो किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना है। तो इसके मैंने 6 पॉइंट लिखे गए हैं, और भी हैं इसके बहुत सारे पॉइंट्स जो हमने अपने जो वीडियोज़ हैं उसमें डिस्कस किए थे। तो पहला यहाँ पर देखो शारीरिक पुष्टि। अब ये शारीरिक पुष्टि क्या है, तो देखो जो शारीरिक पुष्टि होती है यानी कि अगर हम अपनी डेली लाइफ में अपने जीवन शैली में अगर योग को अपना लेते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, शारीरिक पुष्टि होती है। यानी कि हम हष्ट पुष्ट रहते हैं, कोई रोग जो है उससे हम ग्रस्त नहीं होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, शारीरिक पुष्टि कहा जाता है। और इसके साथ साथ देखो थकावट में कमी, अगर हम डेली जो है योग जो है अपने जीवन शैली में अपने दिनचर्या में अपना लेंगे तो इसकी वजह से क्या है, जो थकावट है उसमें भी कमी आती है। यानी कि आपने देखा होगा जब हम सभी ने हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किया था, अपना वो पढ़ा था, उसमें क्या होता था कि एक एक्सरसाइज करवा कर दिखाई जाती है, फिर उसके बाद जो है उनकी हार्ट बीट नापी जाती है, देखा जाता है कितनी देर में ये जो है दोबारा से अपनी जो थकावट है उसे क्या कर सकते हैं, सहन करके दोबारा से क्या कर सकते हैं, वही जो एक्सरसाइज है दोबारा कर सकते हैं। यानी कि अगर मानो एग्जाम्पल लेकर चलती हूँ, अगर आप हैं, अगर आप योग या फिर कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते और आपको एक दिन क्या है दौड़ाने के लिए लेकर जाया जाए तो आप बहुत जल्द थक जाएंगे, पर वही दौड़ जो है लगातार 1 महीने तक की जाए तो आपको थकावट उतनी नहीं होगी जितने स्टार्टिंग वाले दिन हुई थी। ठीक है, तो इसलिए थकावट में कमी जो है योग का एक महत्व है। अगला देखो रोगों से बचाव व उपचार, बहुत इंपॉर्टेंट है। योग के द्वारा क्या होता है, जो भी रोग होते हैं, चाहे वो मोटापा हो, चाहे वो किसी प्रकार का रोग हो, क्योंकि मोटापा ही बहुत सारी चीज़ों की जड़ होता है इसलिए मैंने मोटापा बोला। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों से क्या होता है, बचाव होता है। उच्च रक्तचाप हो, मोटापा हो, मधुमेह हो, कुछ भी हो, उन सारी चीज़ों से हमारा बचाव होता है, और वो कौन करता है, योग करता है। और आपने सुना भी होगा अगर किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है और वो क्या करता है, डेली योग करता है, तो उसकी वो प्रॉब्लम भी क्या हो जाती है, वो प्रॉब्लम यानी कि हार्ट अटैक भी नहीं आता है। तो ये जो चीज़ें हैं यानी कि योग की वजह से रोग जो है उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं। आगे देखो नैतिक मूल्य में वृद्धि। अब नैतिक मूल्य में वृद्धि कैसी होगी, आपने देखा होगा बहुत सारे क्या होते हैं उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता है, और वो क्या है किसी भी यानी कि किसी भी ग्रुप वगैरह में समाज में खड़े नहीं हो पाते हैं किसी के साथ, और नैतिक मूल्य जो होते हैं वो भी नहीं सीख पाते हैं। तो नैतिक मूल्य में आपका जैसे कि सत्य बोलना हो गया, अहिंसा करनी ठीक है, और चोरी ना करना, ये सारे के सारे जो हैं वो चीज़ें आ जाती हैं, तो ये नैतिक मूल्य के अंदर आता है। तो ये चीज़ें भी सीख जाते हैं हम योग के द्वारा, अगर आप योगा क्लासेस वगैरह लेते सीख जाते हैं। अब देखो सामाजिक महत्व कैसे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कुछ लोग क्या होते हैं वो बाहर की जो दुनिया है उसमें लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है वो हिचकिचाते हैं, उन्हें बहुत सी ऐसा कहा जा सकता है शर्म वगैरह आती है, और वो क्या है बाहर के लोगों के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। तो उस स्थिति में अगर योग जो है वो किया जाता है तो उसकी वजह से क्या है व्यक्ति के अंदर जो है एक भावना जो है वो जागती है और आत्मविश्वास जो है वो बढ़ता है उसका, जिसकी वजह से जैसे कि आपने देखा होगा आसन संबंधी जो विकृति होती है उसकी वजह से जो लोग होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा शर्म आएगी अगर वो बाहर के किसी भी व्यक्ति के साथ घुले मिलेंगे। तो उस टाइम पर क्या होता है अगर योग किया जाता है तो आसन संबंधी विकृति को ठीक कर लिया जाता है, और उसकी वजह से क्या है अब उसके अंदर आत्मविश्वास है और अब वो क्या है लोगों के साथ घुल मिल सकता है। तो ये सामाजिक महत्व जो है बढ़ जाता है योग के कारण। अब देखो मांसपेशियां मजबूत होती हैं, हमारी जो मांसपेशियां हैं वो भी क्या होती है मजबूत होती हैं। आपको पता होगा जो मसल्स हैं उसकी वजह से तो योग कर पाते हैं, योग करते हैं तो मसल्स का यूज़ होता है, तो उसकी वजह से मांसपेशियां मजबूत होती हैं। तो ये सारे आपके योग के महत्व हो गए, ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। तो इस टाइप से आपको योग को लेकर प्रश्न पूछा जाता है, या तो योग क्या है या फिर योग के महत्व क्या है। अब आगे देखो आगे जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो किस तरीके से पूछा जाता है।
अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, वो स्क्रीन दिख गई थी मेरी। अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है किस तरीके से पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन है मैं हर एक जो बीमारी है आपकी इंक्लूड की गई है, जैसे कि मोटापा, मधुमेह हो गया, उच्च रक्तचाप हो गया, और एक और चीज़ है वो मुझे ध्यान नहीं आ रही है। ये कई बीमारियां हैं जिनके लिए जो आसन है वो दिखाए गए हैं आपके सिलेबस में, और वो आसन आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो उन आसनों की मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ, तो फिर से मैं ये कह रही हूँ कि मैं सारे के सारे आसन यहाँ पर नहीं करवा सकती, वो तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो आपको वीडियोस देखनी पड़ेंगी, पर किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन आसनों से, वो चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो देखो इस तरीके से पूछे जाते हैं। एक मोटापा जो बीमारी है उसको लेकर जो है मैं क्वेश्चन यहाँ पर दिखाऊंगी बहुत सारे। इसी तरीके से मधुमेह के क्वेश्चन आपको खुद समझ लेने हैं कि मधुमेह के क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछे जाएंगे, उच्च रक्तचाप के क्वेश्चन भी इसी तरीके से पूछे जाएंगे। तो हर किसी का टाइप तो वही रहता है, पर आपको आसन बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो जो मोटापा है, मोटापा की जो निवारक आसन के नाम लिखने हैं ये कहा गया है इसमें, और उनमें से किसी 2 आसन के द्वारा जो मोटापे को कम करने की विधि, सावधानी और लाभ बताइए। अगर आपसे यहाँ पर पूछा गया मोटापे के कौन कौन से निवारक आसन है, यानी कौन कौन से ऐसे आसन हैं जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मोटापे को कम कर सकते हैं, तो आपके सिलेबस में 4 आसन लगाए गए हैं, आपको पता होने चाहिए उनके नाम, ठीक है, वो बता देंगे आप। फिर पूछा गया इनमें से कौन कौन से ऐसे मोटापे के आसन है, किसी 2 आसन के नाम बताने हैं, साथ ही साथ उसकी विधि बतानी है, किस तरीके से आसन को किया जा सकता है उसको, और इसके साथ साथ उसके सावधानी भी बतानी है, लाभ भी बताना है। अब एक बात मेरी कान खोल के यहाँ पर सुन लेना, अच्छे से सुन लेना, मतलब कि अगर आपसे बोला जाए विधि बताओ, सावधानी बताओ, लाभ बताओ, तो जरूर बताना है। अगर आपसे कहा जाए 2 आसन जो हैं जो मोटापे को दूर करते हैं, उन 2 आसनों को आप बताइए, तो उसमें आपको साफ तौर पर ये नहीं कहा गया है कि विधि बताओ, लाभ बताओ, सावधानी बताओ। फिर भी मैं आपको यही कहूँगी, आपको तीनों चीज़ें बतानी है, ठीक है। लेंथी क्वेश्चन आता है इस वाले चैप्टर का, पर आपको तीनों चीज़ें बतानी होंगी। आपको चाहे लाभ जो है आप 2-3 बताकर छोड़ दो, पर आपको बताने इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं आप यहाँ पर। इसी तरीके से सावधानी बतानी भी इंपॉर्टेंट है, और इसी तरीके से विधि बतानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और विधि जो है रटनी नहीं है, जब आप मेरी वीडियोस देखेंगे उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। फिर एक जो भी एक पिक्चर के द्वारा आपको समझाया गया, साथ ही साथ वीडियो के द्वारा जो है वीडियो में एक वीडियो ऐड की गई है जिसमें आसन करते हुए आपको दिखेंगे, तो उससे आपको समझ में आएगा, तो जिससे कि आप क्या होंगे, उस विधि को अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिख सकते हैं। तो इसलिए मैं फिर से कहती हूँ कि उसको देखना इंपॉर्टेंट है। अब देखो हस्त आसन के लाभ बताइए। हस्त आसन के लाभ, अब हस्त आसन जो बच्चा पढ़ के ही नहीं गया तो उसे क्या पता हस्त आसन क्या होता है। हस्त आसन जो है मोटापे का निवारक आसन है। तो यहाँ पर लाभ पूछे हैं तो केवल लाभ लिखा गया है, तो केवल लाभ ही बताएंगे, तो इसमें भी आपको विधि या सावधानी बताने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अब देखो आगे किस तरीके से पूछा गया, मोटापा या स्थूलता से क्या तात्पर्य है। अब यहाँ पर मैंने मोटापा भी लिख दिया है आप सभी को बताने के लिए कि स्थूलता का मतलब भी मोटापा होता है। तो आपसे ज़रूरी नहीं है कि मेंशन किया जाए मोटापा, आपको केवल ये पूछा जा सकता है स्थूलता से क्या तात्पर्य है, और स्थूलता को दूर करने के लिए किसी 2 आसन के बारे में बताइए, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन कैसे, इससे बचने के लिए कौन से आसन उपयोगी हैं, किन्हीं 2 आसन के बारे में विस्तृत रूप से बताइए। देखो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको 2 आसन के बारे में पूछा जाए, आपको 3 भी आसन के बारे में पूछा जा सकता, हो सकता है केवल 1 आसन के बारे में पूछा जाए, पर मोस्टली देखा गया सीबीएसई 2 आसनों के बारे में पूछती है, या फिर कई बार सीबीएसई क्या कर देती है, ये जो 2 आसन है जिसमें आपको क्या कहा जाएगा, मोटापे के वज्र आसन और हस्तासन, ये 2 आसनों के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताओ। अपने आप भी नाम बता सकती है किन 2 आसनों के बारे में अच्छे से बताना है, या फिर आपको चॉइस दे सकती है कि आप खुद से अपनी मर्जी से किसी भी 2 आसन जो है मोटापे को दूर करने के लिए है उनके बारे में एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर टाइप ऑफ क्वेश्चन बता दिए किस टाइप से आते हैं, और अगर आप चाहते हैं बाकी चैप्टर्स की भी मैं ऐसी वीडियो बनाऊँ तो आप सभी को कमेंट करनी पड़ेंगी ढेरों सारी, और मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। और लाइक से पता चलेगा कि आपको कितना अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट कितना है आपका टर्म 2 में। आगे देखो वज्र आसन की विधि, लाभ, सावधानी का वर्णन कीजिए, तो इसमें तो सारी चीज़ें पूछ ली हैं। अब देखो यहाँ पर केवल जो 2 हैं आसन मैं उनके बारे में एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि मोस्टली 2 ही जो आसन पूछे जाते हैं, पर ऐसा नहीं करना है कि आपको बाकी आसन छोड़ देने हैं, आपको इसी तरीके से सारे के सारे आसन आपके टिप्स पे होना चाहिए, पहली बात ये है, ठीक है। अब देखो
मोटापे के जो निवारक आसन है उसमें वज्र आसन, हस्तासन, त्रिकोणासन और अर्ध मत्स्येंद्र आसन, ये 4 आसन लगाए गए हैं आपको, और ये 4 आसन आपको याद होने चाहिए। याद मतलब कि आपको विधि, सावधानी और लाभ ये पता होने चाहिए। इसके साथ ही साथ क्या आपको ये भी पता होना चाहिए मोटापे के ये निवारक आसन है, मधुमेह के ये निवारक आसन है। ठीक है, कैसे याद होंगे? वीडियो देखोगे तभी तो याद होंगे ना। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दोनों में दूंगी, तो देख लेना। अब यहाँ पर आज हम चर्चा करेंगे वज्र आसन के बारे में। तो देखो, वज्र आसन, वज्र का अर्थ सिंपली आपको 2-3 लाइनों में बताना है कि जो वज्र आसन है वो क्या होता है। ठीक है, हर आपको पता होना चाहिए किस तरीके से अटैम्प्ट करना आंसर। तो वज्र का अर्थ होता है मजबूत या फिर कठोर। ठीक है, इसलिए क्या है, इस आसन को करने से जो जांघ है उसका हिस्सा मजबूत होता है, इसलिए इस आसन को वज्र आसन कहा गया है। ठीक है, तो क्यों कहा गया है वज्र आसन को वज्र आसन, ये बता दिया मैंने। अब इसकी विधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो, विधि बताई गई है, दोनों पैरों को सामने की ओर सीधे रखकर बैठ जाएं। दूसरा, दाएं पैर को घुटने से मोड़कर दाएं नितंब के नीचे रखें। तो देखो यहाँ पर, देखो दाएं पैर को यहाँ पर मोड़कर इस नितंब के नीचे रखा गया, इसी तरीके से रखना है। बाएं पैर को घुटने से मोड़कर बाएं नितंब के नीचे रखो, इस साइड रखा होगा, हमें दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, गर्दन, कमर और सिर को बिल्कुल सीधा रखना है, जैसे कि इस व्यक्ति ने रखा हुआ है अपनी गर्दन, कमर और सिर को सीधा। और उसके बाद क्या है, उसके बाद एड़ी जो है खुली हुई होनी चाहिए, और दोनों पैर क्या है, दोनों पैरों के जो अंगूठे हैं वो आपस में मिले होने चाहिए। तो एड़ी जो है, यानी कि ये जो पैर की एड़ी है और उस पैर की जो एड़ी होगी उसके बीच में गैप होना चाहिए, और जो दोनों अंगूठे हैं वो टच करते हुए होने चाहिए, यानी कि ये जो अंगूठे हैं इस तरीके से टच होंगे यहाँ पर, और एड़ी इस तरीके से यहाँ पर खुली हुई होगी। ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए। अब देखो आगे, घुटने और पैर का जो निचला भाग है जमीन पर लगा होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ दोनों हाथों जंघाओं पर जो रखे हुए और दृष्टि सामने की ओर होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं बहुत अच्छे से। अब जो यहाँ पर सावधानी की बात की जाए तो इसमें सावधानी क्या रखनी है, इसमें एक तो जो प्रेग्नेंट जो महिला होगी वो नहीं करेगी। ठीक है, जो गर्भ अवस्था में होगी वो महिला नहीं करेगी, ध्यान रखना आपको। तो बहुत सारे ऐसे आसन हैं जो महिलाएं नहीं करती हैं गर्भ अवस्था में जो होती हैं। अब देखो, एड़ी और जोड़ों के, अगर एड़ी में दर्द है, जोड़ों में किसी तरीके का दर्द है, तो वो जो है ये आसन नहीं करना है। यानी कि जिस भी चीज़ का यूज़ हो रहा है जिस आसन में, अगर उसका ऑपरेशन हुआ है या उसमें दर्द है आपको, तो वो नहीं करना है। ठीक है, वो आसन, ये ध्यान रखना सावधानी में। अब देखो, दूसरा है वज्र आसन करने पर कमर दर्द हो रही हो, कमजोरी आ रही हो, चक्कर आ रही हो, तो उस टाइम पर ये आसन छोड़ देना चाहिए और अपने जो है डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो ये सावधानी बता दी हमने। अब इसके लाभ की बात की जाए तो लाभ कैसे बताने हैं, ये किसके लिए उपयोगी है? उपाच्य की जो प्रक्रिया होती है उसको ठीक करता है ये। ठीक है, डाइजेशन जो सिस्टम होता है उसको ठीक करता है। ठीक है, और जंघाओं के लिए उत्तम है, जैसे कहा था ना, क्योंकि ये मजबूत और कठोरता है इसका मतलब, और जंघाओं को मजबूत करता है, इसलिए इसका नाम वज्र आसन है। तो वही इसका लाभ हो गया। शरीर को सुडौल बनाता है, यानी कि लचीला बनाता है, यानी कि उसमें मोटापा जो होता है उसको कम करता है। अब हम यहाँ पर साफ साफ ये नहीं लिखेंगे कि ये मोटापे को कम करता है। देखो, अलग लैंग्वेज में लिखा है यहाँ पर, मोटापा शब्द यूज नहीं करना है, क्योंकि मोटापे के लिए निवारक आसन है तो बात सबको पता है कि मोटापे को दूर करेगा, पर हम मोटापा शब्द यूज ना करके हम क्या लिख रहे हैं, शरीर को सुडौल बनाता है, यानी कि हल्का फुल्का बनाता है। ठीक है, हम और इसमें है आगे देखो, वजन कम करने में सहायक होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं, उच्च रक्तचाप जो है वो कम होता है इसमें, और पैरों की जो मांसपेशियां होती हैं वो भी क्या होती हैं, मजबूत होती हैं। तो ये सारे इस तरीके से इसका बता दिया। वज्र आसन कंप्लीट, और हस्त आसन के बारे में और देख लेते हैं, और इसी टाइप से आपको बाकी आसन और उनके जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, हर आसन आपको अच्छे से आना चाहिए। हस्त आसन देखो, क्योंकि 2 आसन पूछे जा रहे थे ना, तो हस्त आसन की विधि देखो, दोनों पैरों को मिलाकर सीधे खड़े हो, और हाथों की जो हथेलियां हैं उनका जो रुख है आकाश की तरफ होना चाहिए। दोनों हाथ आकाश की तरफ, ऊपर की तरफ होने चाहिए। उंगलियों को परस्पर फंसाते हुए, हाथों में फंसाते हुए उन्हें ऊपर की तरफ रखना है, और क्या करने हैं, हाथ सीधे कानों से सटे हुए होने चाहिए। तो पिक्चर भी याद रखनी है इनमें, जिससे कि आपको ध्यान रहेगा कि हस्तासन किस प्रकार का होता है। श्वास जो है, यानी कि अपनी सांसें लंबी लंबी भरते हुए अपनी कमर जो है उसे दाहिनी या दाहिनी तरफ मोड़ना है। पहले हम दाहिनी तरफ मोड़ेंगे और फिर उसके बाद हम बाहिनी तरफ मोड़ेंगे। जब सेकंड टाइम अटेम्प्ट करेंगे इस आसन को तो बाहिनी तरफ मोड़ेंगे। ठीक है, और फिर क्या है, शरीर के बिना तनाव दिए 5 से 10 मिनट तक क्या है, 5 से 10 सेकंड तक उसी अवस्था में खड़े रहना है। कमर को दाहिनी तरफ मोड़े खड़े रहना है। श्वास भरते हुए
मध्य अवस्था में आए, यानी कि बीच की अवस्था। अभी आप इस तरीके से मुड़े हुए थे, अब बीच की अवस्था में आओ, ठीक है। और इस आसन को दोबारा से दोहराओ और अब अपोजिट साइड दोहराओगे साइड, ठीक है। तो ये आपकी विधि हो गई। अब इसकी सावधानी देखो, इस हस्तासन में कौन कौन सी चीज़ों की सावधानी रखनी है। आगे या पीछे को झुकना नहीं है, ठीक है, इससे बचना है। चोट या बीमारी की अवस्था में नहीं करना है ये आसन। और बैक पेन वाले जो हैं वो भी ये आसन नहीं करेंगे। लाभ की बात की जाए तो संपूर्ण जो शरीर है उसको आराम मिलता है इस आसन के द्वारा। तो पूरी लाइन लिखनी है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा संपूर्ण शरीर को आराम, ऐसे नहीं लिखना, संपूर्ण शरीर को आराम प्राप्त होता है। तो पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। अब देखो, गर्दन, कंधे और हाथों का जो दर्द है वो उसका निवारण होता है इस आसन के द्वारा, ठीक है। कमर की जो लचक है वो बढ़ती है इस आसन के द्वारा। ताड़ आसन के जितने भी लाभ होते हैं वो इस आसन के द्वारा हमें प्राप्त हो जाते हैं। ताड़ासन भी आगे जाके आप जो वीडियोस है उसमें देखोगे तो पता चलेगा कि कौन सा आसन ताड़ासन होता है। ताड़ासन सबसे ज़्यादा हाइट बढ़ती है हमारी। हृदय गुर्दे के जो कार्य होते हैं उसमें भी ये आसन बहुत ज़्यादा सहायक है। तो इस तरीके से आपका मोटापा के मैंने बताया किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके से मधुमेह के भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उच्च रक्तचाप के भी इसी तरीके से जो क्वेश्चन है वो बनते हैं। तो आपको मेनली बात ये है कि आपको ये पता होना चाहिए मोटापे की कौन से निवारक आसन है, मधुमेह के कौन से निवारक आसन है, और उच्च रक्तचाप, और एक और चीज़ है आपके में, एक और बीमारी है, याद नहीं आ रहा मुझे नाम, वो, ठीक है। बस पीठ दर्द वाला जो है वो आपका कट हो चुका सिलेबस से, ठीक है। तो ये जो है इनके निवारक आसन कौन से हैं। साथ ही साथ हर आसन का बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको पता होनी चाहिए, विधि पता होनी चाहिए, लाभ पता होना चाहिए, सावधानी पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको खुद जो है आत्मविश्वास आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हम कर सकते हैं। तो इस वाले चैप्टर में बच्चे बहुत मार खाते हैं। और टर्म 2 में आपका जितने भी चैप्टर्स हैं वो कहूँ तो थोड़े लेंथी चैप्टर हैं, थोड़े डिफ़िकल्ट चैप्टर भी हैं, काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं उन चैप्टरों से। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप से आप सारे कर लेंगे क्वेश्चंस जो मैंने बताए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये पूछा जाता है सीबीएसई के द्वारा। तो देखो, योग का अर्थ और महत्व है, ये 2 नंबर पूछा गया था, ठीक है। योग का अर्थ बताना है और उसका महत्व बताना है। अब योग का अर्थ भी मैं आप सभी को बता चुकी हूँ और महत्व मैं आप सभी को बता चुकी हूँ पहले ही। तो ये वही क्वेश्चन है। तो देखा, सीबीएसई बार बार वही क्वेश्चन रिपीट करता है। तो मैंने बता दिया इस चैप्टर से आपको किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से पूछे जाएंगे। प्लेलिस्ट को चेक करोगे तो मुझे ज़रूर बताना है आप सभी को। और हाँ, जो भी बच्चे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं, मैं ये देखूंगी कि जो आपकी ये प्लेलिस्ट में जो चैप्टर लगे हुए हैं, चैप्टर 3 हो गया, 4 हो गया, उनमें आप कमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इससे मुझे पता चलेगा कि कौन बच्चा एक्टिव है, कौन बच्चा एक्टिव नहीं है, कौन बच्चा पढ़ता है, कौन बच्चा पढ़ता नहीं है, ठीक है। वैसे तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ आप सभी के लिए, वो आप खुद की मर्जी है। आपको पढ़ना हो तो पढ़ो, ना तो बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं एक दिन पहले पढ़ते हैं एग्जाम के और फिर वो फेल होने के कगार पे आ जाते हैं। पर आप सभी लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं तो आई होप आप सभी पढ़ने वाले ही होंगे और आप सभी जरूर चेक करेंगे और कमेंट करके भी मुझे उन वीडियोज़ के नीचे बताएंगे कि आपको कैसी लगी। डेली आपको हर एक चैप्टर की एक पार्ट की वीडियो देख ही लेनी है और उसे फिर आपको खुद याद करना है जो भी चीज़ें उसमें बताई जाएंगी। मैं फिर से कह रही हूँ, टर्म 2 इतना आसान नहीं है जितना आसान आप समझ रहे हैं। टर्म 1 जो था आपका एमसीक्यू ही तो थे। यहाँ पर लिखने में आपको लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, किस सलीके से लिखना है वो आना चाहिए, कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं वो आने चाहिए, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें याद रखनी होंगी आपको। टर्म 1 में एमसीक्यू जो थे इंपॉर्टेंट हमने बता दिए थे, आपने कर लिए थे और उससे काम चल गया था। अब ऐसा काम नहीं चलेगा। अब मैंने यहाँ पर जितना मुझसे हो सकेगा उतना करने की पूरी कोशिश करूँगी। जैसे कि चैप्टर वाइज पूरे के पूरे चैप्टर आपके फिजिकल एजुकेशन के कंप्लीट हो चुके हैं, प्लेलिस्ट बन चुकी है, उन्हें देखना शुरू कर दो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर चाहोगे, अगर इस पर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो इसी तरीके से आती रहेंगी, जिससे आपको आइडिया लगता रहेगा कि चैप्टर में से किस तरीके से सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। थैंक यू सो मच।